हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कोतवाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जे एम सी इंस्टीट्यूट टीकमगढ़ में। तो दोस्तों, अपने यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। वो सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक चलती हैं और यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हैं कि चल रही हैं। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं वो बच्चे टीकमगढ़ टीकमगढ़ में जो पता है कोचिंग का, वो है पुरानी नगर पालिका के आगे बचपन प्ले स्कूल के सामने, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज का सेशन। तो कल हमने देखा था भारत के सुदूरस्थ बिंदु। आज का टॉपिक है अपना कर्क रेखा, कर्क रेखा और तटीय मैदान, तटीय राज्य। ठीक है, आज का छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो शुरू करें। तो देखो, कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। देखो, कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है बीचों बीच से। ठीक है, तो इसमें जो राज्य हैं वो देख लीजिएगा। ये है, यहाँ पर पड़ता है गुजरात। क्या पड़ता है? गुजरात। यहाँ पर पड़ता है गुजरात। ठीक है, यहाँ पर छोटू सा पड़ता है राजस्थान। राजस्थान। यहाँ पर पड़ता है एमपी। यहाँ पड़ता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। यहाँ पड़ता है झारखंड और यहाँ पड़ता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पड़ता है त्रिपुरा। त्रिपुरा पड़ता है मिजोरम। मिजोरम। तो एक बार नोट कर लें आप लोग, लेकिन मैप बना के नोट कीजिएगा ताकि वो ज्यादातर समझ में आता है। ठीक है, तो देखें, कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से, बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, देखो, भारत के बीचों बीच से गुजरती, ऊपर का हिस्सा कहलाता है उत्तरी भारत और नीचे का कहलाता है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, अगला पॉइंट, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो पहला है झारखंड, सॉरी, पहला है गुजरात। दूसरा है राजस्थान। तीसरा है मध्य प्रदेश। चौथा है छत्तीसगढ़। पांचवा है झारखंड। छठवां है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। सातवां है त्रिपुरा। आठवां है मिजोरम। ठीक है, अगला पॉइंट, कर्क रेखा
रेखा किस राज्य की राजधानी से कर्क रेखा किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर बसी है। तो वो है आपकी झारखंड, पश्चिम बंगाल, सॉरी झारखंड की राजधानी रांची। एक मिनट, एक रांची, ठीक है। अगला है कौन कौन से शहर कर्क रेखा पर बसे हैं, कौन कौन से शहर कर्क रेखा पर बसे हैं, ठीक है। तो वो हैं आपके गांधीनगर, दूसरा है इंदौर, गांधीनगर, इंदौर, इंदौर, उज्जैन, सॉरी उज्जैन, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है भोपाल, चौथा है रांची, पांचवा है अगरतला, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है कर्क रेखा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से हो जाती है और अगला है कर्क रेखा राजस्थान से सबसे कम गुजरती, ठीक है, सबसे कम गुजरती, नोट करो। ओके, अगला पॉइंट उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। अगला
भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार, पश्चिम तक का विस्तार 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर। सॉरी, जो ऊपर की लाइन है वो थोड़ी चेंज करनी है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार ठीक है, हो गया, नोट कर लो। एक पॉइंट है, कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटती है, क्या काटती हैं, ठीक है। डालो मानक समय रेखा, हेडिंग डालो, नोट कर लो। हेडिंग डालो मानक समय रेखा। मानक समय रेखा, ठीक है। मानक समय रेखा में देखेंगे तो देखो, ये भारत है जो तो देखो ये है कर्क रेखा और ये है मानक समय रेखा, ठीक है। तो मानक समय रेखा है जो ये है कर्क रेखा और ये है मानक समय रेखा, ठीक है। तो देखिए मानक समय रेखा, मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। कौन कौन सी देखो, एक तो यूपी, एक एमपी, एक छत्तीसगढ़ और चौथा है उड़ीसा और अंत में है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला पॉइंट, मानक समय रेखा के अन्य नाम, ठीक है। पहला है 82.5 देशांतर रेखा, दूसरा है यामनोत्तर रेखा, तीसरा है पता ही है आपको कि मानक समय रेखा, ठीक है, नोट कर लो।
हो गया। अगला पॉइंट, मानक समय रेखा। मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा से या ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे। कितनी है? 5.5 घंटे, 5.5 घंटे आगे है। क्या है? आगे है, आगे है। मानक समय रेखा, मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है, नोट करो, गुड्डू भैया वाला है मिर्जापुर। ठीक है, तो कर्क रेखा और मानक समय रेखा से यहाँ तक कि हमें प्रीवियस क्वेश्चन देखे हैं, तो ये यहीं से तक क्वेश्चन पूछे गए हैं और इससे आगे नहीं पूछे गए। ठीक है, वनडे एग्जाम में। अगली हेडिंग डालो, भारत के तटीय राज्य। भारत के तटीय राज्य। ठीक है, सबसे पहले मैप बनाएंगे। तो देखो ये कौन सा बन गया है? प्रायद्वीपीय भारत का मैप। ठीक है, तो कितने राज्य हैं वो देखेंगे, पहले राज्य बना दें। ठीक है, ये रहा ईश्वर केरल, और ये रहा आपका तमिलनाडु, और ये रहा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये रहा आपका गुजरात, और नहीं गुजरात इतना बड़ा नहीं है भाई, गुजरात तो है ये यहाँ से इतना सा। फिर के बाद है महाराष्ट्र, फिर है गोवा, फिर है कर्नाटक। ठीक है, फिर इसके बाद है आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश के बाद है उड़ीसा, ऐसा। ठीक है, उड़ीसा के बाद है, और ये आया, पश्चिम बंगाल। ठीक, तो देखो कलर चेंज कर, ये है गुजरात। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, ये है गोवा, छुट्टू तो गोवा, और ये है आपका कर्नाटक तक, ये है आपका केरल, ये है आपका तमिलनाडु, ये है आपका आंध्र प्रदेश, ये है आपका उड़ीसा, ये है आपका पश्चिम बंगाल। जो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो पहला पॉइंट है कॉल आ रहा है, देख लो।
ठीक है, तो नोट करो, मैप बना दे, खिसका देना थोड़ा सा। ठीक है, देखो पहला पॉइंट है भारत में, सॉरी, भारत के 9 राज्य हैं जो तटीय राज्य हैं। ठीक है, भारत के 9 राज्य हैं जो तटीय राज्य हैं। ये आपका अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी। नाम लिखेंगे राज्यों के। तो गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद है गोवा, गोवा के बाद है कर्नाटक। बच्चों की रोने की आवाज आ रही है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश जो तटीय राज्य हैं। नोट करो इतना। कौन कौन से हैं? अंडमान, दूसरा है लक्षद्वीप, अंडमान लक्षद्वीप, तीसरा है पुदुचेरी और आखिरी है आपका दमन द्वीप और दादर नागर हवेली। दमन द्वीप और दादर नगर हवेली। ठीक है, नोट कर लो। ठीक, तो हो गया ना। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जो इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कल कराएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे
तो कमेंट करके बताइए। और जो कुछ भी समस्या आ रही है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप अभी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आपके पास कुछ फीस में छूट भी दी जा रही है, इसलिए आप लोग ऑफलाइन क्लास ज्वाइन भी करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें ताकि हम लोगों का मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।